कभी सोचा है लाइफ में कितनी बार ऐसा लगता है बस अब सब समझ आ गया है, अब मैं बदल चुका हूँ, अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद वही पुरानी कन्फ्यूज़न, वही इमोशन, वही ओवरथिंकिंग वापस आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम सच में बदलते हैं या बस एक और लूप में आ जाते हैं? स्वागत है आपका अनंत में द इन्फिनाइट आई के चौथे अध्याय में। जैसे कि हमने अपने पहले की वीडियोस में एक्सप्लोर किया है, लूप एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। चाहे लाइफ की सिचुएशंस बदलें, लोग बदलें या हमारी सोच बदले, लेकिन अंदर से वही रिएक्शन, वही इमोशन, वही स्ट्रगल वापस आ जाते हैं। एक सर्कल की तरह जहाँ से निकले थे कुछ वक्त बाद फिर वहीं लौट आए, बिना रियलाइज़ किए कि हम वापस कैसे आ गए। ये लूप सिर्फ फिजिकल एक्शंस या हैबिट्स का नहीं, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी होता है। और सबसे डेंजरस लूप वही होता है जो हमें तब छुप कर मिलता है जब हम सोचते हैं कि हम अपने आई के बहुत करीब आ गए हैं। जो लोग पहली बार हमें सुन रहे हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए आई को समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल भाषा में आई एक ऐसी शांत और हमेशा प्रेजेंट रहने वाली चेतना है जो हर एक के अंदर छुपी होती है। ये वही होती है जो सब कुछ देख रही होती है, महसूस कर रही होती है, लेकिन कभी खुद नहीं बदलती। ना ये कोई नाम है, ना विचार, ना पहचान, बस एक ऐसी अवेयरनेस है जो हर लूप के परे है। इस बार हम बात करेंगे एक ऐसे लूप की जो बाहर से नहीं, अंदर से रिपीट होता है, जो तब एक्टिवेट होता है जब लगता है कि हम अब सब समझ गए हैं, अब हम आई तक पहुंच गए हैं, पर वही मूवमेंट पर एक नया लूप शुरू हो जाता है, और ये होता है लूप विद इन द लूप। नई जॉब, नया गोल, नया थॉट पैटर्न, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद वही एम्प्टीनेस, वही एंजाइटी, वही स्टक फीलिंग। क्यों? क्योंकि असली लूप हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। पुरानी बिलीव्स, इमोशंस और उनका रिएक्शन पैटर्न, यही है द लूप विद इन द लूप। जब लगता है अब सब छोड़ दिया है, सब रोल्स, सब थॉट्स, सब पहचान, तब भी एक थॉट बचा रहता है, अब तो मुझे बस मुक्ति चाहिए। यही थॉट बन जाता है लूप का फाइनल वर्जन। जब सब कुछ गिरने को होता है, आई डिज़ोल्व होने को होता है, तब लूप एक नई लेयर ले आता है, मुक्ति की। और हम फिर से एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में फंस जाते हैं। मैं सीकर हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं अब मुक्ति के रास्ते पर हूँ। गरुड़ पुराण और उपनिषदों में कहा गया है, जो इच्छा करता है वो संसार में ही घूमता रहता है, और जब तक कोई भी इच्छा, चाहे वो मुक्ति की ही क्यों ना हो, जीव के अंदर है, तब तक उसका बंधन टूट नहीं सकता। यानी मुक्ति की इच्छा भी एक लूप है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी ने शराब छोड़ दी, बहुत अच्छा स्टेप लिया, लेकिन अब वो सबको बताता है मैं सुधर गया हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये भी एक नई आइडेंटिटी बन गई, एक और लूप। मैं बेटर हूँ, मैं इवॉल्व हो चुका हूँ। पुराना लूप तो गया, पर एक और रिफाइंड लूप शुरू हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ना कोई थ्योरी चाहिए, ना गुरु, ना ही टेक्निक, बस एक सिंपल सी चीज़, देखना। जब भी लगे कि मैं समझ गया हूँ या मैं अब मुक्ति के पास हूँ, तो अपने आप से क्वाइटली पूछना, क्या ये भी एक लूप है? जब हम अंदर के पैटर्न्स को बिना रिएक्ट किए सिर्फ देख लेते हैं, तो उनमें उलझने का सिलसिला थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। लूप तभी तक चलता है जब तक हम उसे इग्नोर करते हैं, पर जब उसे क्लियरली देख लेते हैं
बिना ब्लेम किए, बिना अटैच हुए, तब वो अपने आप धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। जब लगता है कि सब छोड़ दिया है, सब समझ आ गया है, उसी मोमेंट पर एक और इच्छा जन्म लेती है, मुक्ति पाने की। यही ईगो का सबसे सटल रूप होता है, जो कहता है अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन जो कुछ भी चाहा जा रहा है वो लूप का ही हिस्सा है। जब हम आई के बिल्कुल पास पहुंचने लगते हैं, उस एक अंतिम मोड़ पर भी लूप अपना नया रूप दिखा देता है, ताकि हम उस तक कभी ना पहुंच पाएं। पर अगर उस पल हम सिर्फ देख पाएं, बिना डर के, बिना कुछ बनने के, तो शायद पहली बार कोई अंदर का चक्र रुकता है और वहीं से कोई असली शुरुआत होती है, जिसमें ना इच्छा होती है, ना प्रयास। पर अब सवाल आपके लिए है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ समझ आ जाता है, तब एक नई इच्छा छुप कर आ ही जाती है? क्या वो भी एक लूप ही तो नहीं? अगर आप भी इस सफ़र में कहीं ना कहीं अपने आप को देख पा रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस सफ़र में, जहां हम किसी और के कदमों के निशानों पर नहीं, सिर्फ अपनी असली कहानी देखना सीख रहे हैं। जहां हम हर लेयर को खोलते हैं, हर लूप को पहचानते हैं, बिना किसी लेबल, बिना किसी फाइनल गोल के। ये एक ऐसा सफ़र है जो सोचने से नहीं, देखने से खुलता है। हम फिर मिलेंगे अनंत में द इन्फिनाइट आई के अगले अध्याय में। नमस्कार।